तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज कहाँ आई हूँ। तो मैं आज अपने घर आई हूँ, अपनी मम्मा के पास उनको मिलने आई हूँ और मुझे ऑफ था अपनी यूनिवर्सिटी से। मेरा भाई मुझे तंग कर रहा था, मैं सोई हुई थी। फिर उठी हूँ, उठ के अपनी मम्मा के साथ नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद मेरी मम्मा ने कहा कि चलो बाहर चलते हैं। तो फाइनली हम लोग अपने घर से निकल आए और यहाँ से 10 मिनट की वॉक थी और क्योंकि ये मार्केट हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, हम लोग पहुँचे इस मार्केट में। यहाँ पे बहुत सारा पुराना सामान आया होता है, ये नहीं कि सारा ही पुराना होता है। यहाँ पे कुछ नया सामान होता है, कुछ पुराना होता है जो कि लोगों ने यूज़ नहीं किया होता, लेकिन उसकी जो कीमत होती है वो बिल्कुल ही कम होती है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लोग वैसे ही छोड़ जाते हैं बिना पैसे लिए, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि पैसे लेकर बेच देते हैं। और ये लोग दुकान वाले जो होते हैं ये फिर अपनी कीमत लगाकर आगे अपने जो इनके कस्टमर्स होते हैं उनको अपनी कीमत के हिसाब से ये लोग बेचते हैं, क्योंकि इनको भी उस चीज़ का मुनाफा होता होगा। यहाँ पे मुझे बहुत सी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये प्लेट्स हैं और इनको इतनी अच्छी तरीके से इनको सजाया गया है, इनमें इतनी अच्छी तरीके से पेंट किया हुआ है, ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ये नहीं है कि ये आप लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये लोग इन चीज़ों को डेकोरेट करते हैं, बाकायदा इनको अपनी दीवारों पे सजाते हैं। अपने जो इनके घर होते हैं उनको बहुत अच्छा डेकोरेट करते हैं इन चीज़ों के साथ। हम लोग अपने पाकिस्तान में जो हमारी पुरानी चीज़ें होती हैं उनको हम लोग फेंक देते हैं, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि ये चीज़ें पुरानी हो गई हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये लोग इन चीज़ों की ज़्यादा कदर करते हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं और इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप किसी को पुराने ज़माने की कोई चीज़ गिफ्ट करते हो तो वो लोग इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। मिट्टी का बना हुआ बर्तन था जो कि हैंडमेड था और ये बहुत ही वज़नी था और इसकी कीमत जो थी 8 यूरो थी, जो कि पाकिस्तानी 2500 बनती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो मिट्टी का बर्तन है उसकी कितनी ज़्यादा कीमत लगाई हुई है, क्योंकि ये लोग इन चीज़ों को डेकोरेट करते हैं। यहाँ पे ये एक और मुझे ट्रे के जैसा मिला, मुझे लगा शायद कि ये मतलब मैं उठा सकती हूँ, लेकिन ये तो इसके साथ उन्होंने इसको अंदर ही डेकोरेट किया हुआ था, ये बाहर निकल नहीं सकता था। तो फिर ये बहुत ज़्यादा वज़नी था। फिर मुझे आगे एक और ट्रे दिखी, ये डेकोरेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फाइनली फिर मुझे अपने लिए एक वेट मशीन दिखी, तो मैंने देखा कि चलो मैं अब अपना वेट करती हूँ। तो मैंने देखा कि ये तो वेट मेरा बढ़ चुका है, 69.3 हो गया है और मुझे लगता है कि मुझे अपने लिए डाइटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, लेकिन जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं होती है। हम लोग दूसरी मार्केट में गए और वहाँ से हम लोगों ने कुछ ड्राई फ्रूट लिए और कुछ फ्रूट्स लिए। लेने के बाद हम लोग अपने घर आए और मैं आ जाते ही ये बेड पर लेट गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर कुछ देर के बाद मैं उठी और लेकिन ये मेरा भाई मेरे पास बैठा हुआ था और ड्राई फ्रूट खा रहा था। मैंने इसको कहा कि मुझे थोड़े से दे दे यार, लेकिन ये नहीं दे रहा था, कहता था उठ के बाइक से ले लो। फिर मैंने कहा चल कोई नहीं, तू खा आराम से। फिर ये खाता रहा, फिर मुझ पे तरस आ गया, कहता अच्छा खा ले। फिर मैंने तो इसके सारे ही उठा लिया, लेकिन इस बेचारे ने मुझसे फिर से खींच लिए, लेकिन फिर बेचारे ने दे दिए थे। मैंने उठी और उठ के खीर बनाई, मेरी मम्मा ने मेरी हेल्प की और मैंने फिर बाद में इस खीर को डेकोरेट किया और फिर फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। और ये बहुत ही मज़े की खीर बनी थी और मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि बहुत ही मज़े की खीर तुमने बनाई है। फिर मेरी मम्मा ने मेरे लिए कुछ एक और चीज़ बनाई जो कि बलियाँ थी, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। और मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें इसको डिब्बे में डाल के तुम्हें साथ में पैक करके दे देती हूँ, तुम साथ में ले जाओ। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, ऐसे तो मैं ले ही जाती हूँ और वहाँ पे जब दिल करेगा दही भल्ले बना के खा लूँगी। मैंने शावर लिया, शावर लेने के बाद मैंने देखा कि यार धूप बहुत ज़्यादा निकल आई है, अभी मुझे चलना चाहिए, क्योंकि अगर और ज़्यादा रुकी तो बहुत ज़्यादा धूप निकल आएगी और मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी घर जाते जाते। फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं चलती हूँ। फिर मैंने अपनी तैयारी की और अपना बैग शैग पैक किया और कुछ मेरी मम्मा ने मुझे सामान पैक कर दिया, खाना वगैरह पैक किया। फिर मैं अपने घर वालों को मिली और मिलने के बाद बाय बाय टाटा किया और उसके बाद फिर मैं स्टेशन की तरफ गई। फिर वहाँ से ट्रेन ली और फिर मैं अपने घर पहुँच गई।
तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो के नीचे जाके आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अप्रिशिएट कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।